सो हेलो एवरीवन। आज एक नया लेक्चर शूट होने जा रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एआई इन टेलीकम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। ओके। ये पहला लेक्चर होने वाला है इस सीरीज का। चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को। एक छोटा सा कोर्स होने वाला है ये। मुश्किल से 3 से 4 दिनों में इसे समाप्त किया जाएगा। वेलकम टू द न्यू कोर्स। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Understanding Telecom AI, a new era of connectivity. Telecommunication is a branch where AI and data analytics बहुत अच्छे से यूज हो रहा है. Telecommunication AI is referred to as a AI technology and should develop to support the evolving need of communication services providers (CSP). It aims to automate network management, streamline operations, and enhance overall efficiency. ये 3 मेन इनके वर्कलोड है. एक है इवॉल्विंग नेटवर्क नीड्स, इस कारण से यूज़ किया जा रहा है. ऑटोमेशन है और ऑप्टिमाइजेशन है जिसके लिए यूज हो रहा है. एंड फ्यूचर प्रूफिंग. देखिए, एड्रेसिंग द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल द मॉडर्न टेलीकॉम नेटवर्क. एक टेलीकॉम नेटवर्क को और अच्छे से इन्हेंस करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एआई को वर्कफ्लो में इंटीग्रेट किया जा रहा है. अब क्या क्या बिजनेस इम्पैक्ट होंगे एआई का इन टेलीकम्युनिकेशन. फास्टर ट्रबल शूटिंग. एआई डिटेक्ट्स एंड फ्लेक्सेस इशू क्विकली एंड मिनिमाइज डाउन टाइम, यानी कि डाउन टाइम को कम करेगा. नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. इसका मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड बैंडविड्थ एलोकेशन, रिड्यूस कॉन्सेशन कॉन्गेशन क्या होता है मुझे भी नहीं पता है. लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट. लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होता है यानी कि कितना पर यूज़र आपको ऑपरेशनल, यानी कि अपने जो बिजनेस है उसको चलाने में खर्चा कम पड़ा, यानी कि कितना रुपया आपको कस्टमर को सर्विस देने में पड़ा, उसको ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं. तो उसको भी कम करता है एआई. अब इतना सारा काम करता है तो कुछ घाटा भी होगा, पर बाद में पढ़ेंगे उसको. why AI is indispensable for telecom today. क्यों ऐसा है कि एकदम जरूरी हो गया एआई का ऑटोमेशन? इसका 5 कारण. AI additions complex challenges inherits the modern telecommunication environment, transforming how network are managed and service are delivered. सबसे पहला कारण है ऑटोमेटिंग ऑपरेशंस. नींद आ रहा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं. Zero touch provising, self healing network, reduce manual intervention, predictive measure, ठीक है, anticipating further before they impact service quality, enhance customer experience, AI powered chatbot and personalized service improvement satisfaction, strengthening security, protect threat detection and response in the real time. Key application where AI is making a difference. अब क्या क्या प्रॉब्लम थे ये तो पता चल गया. अब क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है एआई की वजह से, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ऑटोमेटेड नेटवर्क ओप्स, यानी कि फ्रॉम सेल्फ हीलिंग टू इंटीग्रेट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, resource optimization, maximize network efficiency and capability utilization, predictive maintenance, anticipating and resolving issue before they occurs, यानी कि इशू होने से पहले ही उसका लेकर के जो प्रिडिक्टिव मेजर्स है उसको और अच्छा कर दिया जाता है. इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, एआई ड्रिवन चैटबॉट होता है और पर्सनलाइज सपोर्ट दिया जाता है ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर. एनहेंस सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए प्रोटेक्टिव थ्रेड्स डिटेक्शन और साइबर डिफेंस के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या टूल किट्स होते हैं जो कि आपके टेलीकम्युनिकेशन में एआई को इंटीग्रेट करते हैं. तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन आईए, कंप्यूटर विजन सीवी एंड लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल एलएलएम एंड आरएजी. क्या क्या होते हैं चलो पढ़ते हैं.
सो मशीन लर्निंग जो होता है पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स के लिए। डीप लर्निंग आपके न्यूरल नेटवर्क में होता है एडवांस डिटेक्शन एंड प्रेडिक्शन के लिए। एनएलपी भी यूज़ होता है। इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन जो होता है वो यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस करने के लिए। कंप्यूटर विजन जो होता है वो विजुअल डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क इंसाइट्स के लिए होता है। और जो आपके चैटबॉट वर्क करते हैं या फिर जितने भी आपके इनहेंस इंसाइट्स होते हैं वो एलएलएम के थ्रू बनते हैं। अब केस स्टडी है नोकिया और AT&T का। अकॉर्डिंग accelerating network evolution with AI. Nokia's AI deal with AT&T redefines network capabilities, boosting operational efficiency and preparing for the future demands. अब revolutionize customer service with AI. T-Mobile partnered with OpenAI to develop an AI platform called Intexus CX. The platform utilizes extensive customer data to automate service tasks, analyze past interactions to pre-activity resolve issue, and significantly reduce customer queues. इतना सारा काम है, समझ रहे हैं? अब विजुअलाइजिंग AI इम्पैक्ट ऑन टेलीकम्युनिकेशन, क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। सो सबसे पहला डेटा कलेक्शन हो जाएगा। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स डेटा एक दिन में कंज्यूम होता है। अब इस डेटा पैटर्न का यूज़ करके किस तरह से एडवर्टीजमेंट को दिखाया जाए या फिर किस तरह से एडसेंस एड रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करके और अच्छे से होगी। जनरेट इंसाइट से बनेगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा उसका और फिर ऑटोमेशन हो जाएगा। अब की टेकअवेज एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो AI इज ट्रांसफॉर्मेटिव, एम्बेरेस, ऑटोमेट एंड इन्वेस्ट इन इनोवेशन, बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। अब सबसे लास्ट चीज़, ये पहला लेक्चर था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगला लेक्चर जो होगा इसका अगला टॉपिक होगा। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।